आगे बढ़ जाते हैं और सोशल मीडिया की, क्योंकि हम बात करें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है, एंड दैट इज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। अब उसकी तैयारी की जा रही है। 2 अगस्त को मैदान ये सजने वाला है और ये 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद की 12 नशिस्तें जो है ना उनके लिए होगा। वादी नीलम, बाग और कश्मीरी महाजरीन की सीट्स समेत 21 नशिस्तों पर पोलिंग होगी और 17 लाख से ज़ायद वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 12 रेफ्यूजी सीट्स हैं। जी, 12 रेफ्यूजी सीट्स हैं और इस मरहले के नताइज जो सामने आएंगे वो अपनी जगह, लेकिन जो पिछला मरहला गुजरा है हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से कुछ नाखुश जो कि है वो चेयरमैन साहब ने अपने ओपिनियंस का इजहार किया। वार्निंग ये दी है उन्होंने कि अगर कश्मीर में मैंडेट चोरी किया गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तूने डाका मारा तो फिर लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हम भाई, हम ये पीटीआई के मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। हमारे पास जियाले है वो जियाले जो अब तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं भाई, जो अभी तक शेर के शिकार के माहिर हो चुके हैं, वो तैयार हैं अगले मरहले के लिए और कह रहे हैं कि अगले मरहले से पहले तहकीकात भी होनी चाहिए और अगर तहकीकात नहीं की गई तो मुस्लिम लीग नून जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि उनकी हुकूमत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं नून लीग से। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बिलावल साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। नून लीग या गवर्नमेंट इसको किस तरह से परसीव कर रही है? या रेटरिक समझ के आगे बढ़ जाती है या फिर वाकई में सीरियस लिया जा रहा है उनकी इस धमकी को? साहब बात कर रहे हैं। बैसी साहब, आपको आवाज आ रही है? दिखाने क्यों? बैसी साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर इस पार्टी की तरफ से कोई बात की जाती है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, बयान दिया जाता है तो उसका भरपूर जवाब आता है। आसमा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर हमने देखा था कि जो बाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का गुस्सा, जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, वो ये कह रहे हैं कि उनका गुस्सा शायद बनता भी है क्योंकि उनको तवक्को कुछ और थी कि शायद नताइज कुछ और आएंगे, लेकिन फिर नताइज उनकी तवक्कुआत के बरक्स आए। उनकी तवक्कुआत के बरक्स आ गए। हमें दानियाल चौधरी साहब ने दोबारा ज्वाइन करा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गाना पहले सुनाया सा लग रहा है हमें कि मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा, तो इसको गवर्नमेंट कैसे परसीव कर रही है इस वक्त? देखिए, मैंने पहले कहा कि बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप तशबीह उसको इसी चीज से दे सकते हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ये जो बातें कर रहे हैं ये एक सियासी तकरीरें हैं और सियासी अपने वर्कर्स को जोश दिलाने के लिए, और इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखें, आपके हम हुकूमत में तो साथ बैठे हैं वफाक में, लेकिन हमारा मंशूर, हमारा तर्ज सियासत और तरीक़ेकार सियासत में बड़ा फ़र्क है। हम तामीर और तरक्की के ऊपर बिलीव करते हैं, हमारी सियासत का महवर तामीर और तरक्की है, और जब हम अपनी जो सलाहियतें हैं उनके ऊपर फ्लॉन्ट करते हैं तो फिर आई थिंक कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो खुद जाग जाती हैं। अगर हम अपनी जो व्हाट वी आर बेस्ट एज इज इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे और देख लें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ेकार है काम करने के, वो तो जब हम उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो हमने तो सिंध की रोडें नहीं खराब की, हमने तो सिंध का ये हाल नहीं किया, हमने तो लड़काना का ये हाल नहीं किया। तो हम सिर्फ जब ये बात करते हैं कि क्या आप ये कह सकते हो अपने तकरीर में कि हम मीरपुर को लाड़काना बनाएंगे, या आप कह सकते हो कि हम मीरपुर को कराची बनाएंगे? दे कैन नॉट, बिकॉज उन्होंने जो शहर का हाल लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं है। उनका ये के दौरान वो तो एक तरह से इलेक्शन के लिए ब्राइब थी, उनका ये एतराज तो जायज समझे ना। एग्जैक्टली, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। देखिए, ब्राइब तब होता ना कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते, हुकूमत उनकी, प्रेसिडेंट उनका,
तो बसें भिजवाना आप ये नहीं समझते कि ये लोअर करने के लिए भी था? अच्छा मेरी भी तो सुने ना, ये लोअर करने के लिए के भी टैक्टिक्स होते हैं। देखिए, कबूतर को पिंजरे के पास बुलाने के लिए बाजरा फेंकना पड़ता है, लेकिन पिंजरा है गो देयर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने नहीं, एक सेकंड, आप कबूतर किसको कह रहे हैं और दाना किसको कह रहे हैं और पिंजरा किसको कह रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन इट। पार्टी को डाला है, पीपल्स पार्टी को डाला है दाना, ठीक है ना? अच्छा। तो वो लेकिन देखिए, मुझे बात बताएं कि प्रेसिडेंट उनके, प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, काबीना उनकी है, ये अनाउंसमेंट वो करते ना, या इनके बिलावल साहब पूरे पाकिस्तान से, उनके 2 सूबों में इनकी हुकूमत है, बिलावल साहब भी अनाउंस करते हैं कि हम ये करेंगे, वो कर नहीं सकते। मुझे अच्छा एक बात बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस मामले से। एक बात बता दीजिए, आप क्या समझते हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब क्या समझते हैं, ये जो बसें भिजवाई गई थी सीएम साहिबा की तरफ से AJK के अंदर, वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी या नहीं? आप खुद भी बैरिस्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, थी या नहीं कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ? नॉट एट ऑल। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट की क्या होती है कि जब आप एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दें और शुरू कर दें, हमने तो कहा कि भाई हम बसेस भिजवाएंगे और आप लोगों की आसानी के लिए भिजवाते हैं ना, ये भी 200 बसें भिजवा देते और कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी विल गिव यू राइट आफ्टर द इलेक्शंस। अनाउंस करते हैं कि हम आपको ये मेट्रो देंगे, अनाउंस करते हैं कि हम फील्स लाइक आपने कोड ऑफ कंडक्ट की इंटरप्रिटेशन जो है ना अपने मुताबिक की हुई है, बट अगेन हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए बाद में भी तो भिजवाए जा सकते थे ना दानियाल चौधरी साहब, ये बसेस जो हैं इलेक्शन के बाद भी भिजवाई जा सकती थी या फिर इलेक्शन से बहुत पहले भिजवाई जा सकती थी, कैंपेन से पहले। बात बताएं, आप किसी दुकान में आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आइसक्रीम लेने I don't like आइसक्रीम करते हैं ना, चले कोई योगर्ट या आप लेने चले जाए, तो आप जो ट्रायल है उसका पहले करते हैं, वो बाद में तो नहीं आपको ट्रायल कराते, इवन इफ यू वांट टू बाय इट और यू डोंट बाय इट, इट्स देयर ऑप्शन। वो इसीलिए करवाते हैं ना कि आप हमारी तरफ आ जाइए, और उधर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहा होता, वो इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं होता, वो लोगों की जिंदगियों का, फ्यूचर का मामला नहीं होता। बहरहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब की बात कर लेते हैं, वजीर दाखिला। अच्छा सुने रहे हैं, जिस तरह हमने पंजाब में किया, जिस तरह पूरे मुल्क में किया, इंशाल्लाह कश्मीर का भी फ्यूचर इज इन सेफ हैंड्स, पीपल हैव ट्रस्टेड अस। लोगों ने तफरीक नफरत की सियासत को पीछे रखा है एंड इंशाल्लाह अगली भी सीट जो महाजन की क्विक टू जज द रिजल्ट्स, अभी तो 2 जो मरहले हैं वो बाकी हैं, आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अच्छा रईस साहब, मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है, नए इंतजामी यूनिट्स की बात किया, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? वो किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 12 की बजाय 18 घंटे भी काम कर लें तब भी कुछ नहीं होगा, सारे सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा, नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स, उन्होंने कहा कि कुछ भी इसको नाम दे दिया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है 18वीं तरमीम की जो रूह थी जिसके पीछे पीपल्स पार्टी छुपती है, वो जो प्रिंसिपल था वो था डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। द पावर जो डिवॉल्व होती हैं और डेलीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही ये कि आपने स्मॉलर यूनिट्स के थ्रू लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट करना है। आज इतने साल गुजरने के बाद भी जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी और हरीफ जमातों से, तो वो रुस के बैठ जाते हैं, वो दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, दे आर नॉट रेडी टू। देखिए, हम नहीं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे भी काम कर लेंगे तब भी लोगों की जिंदगियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फील्ड मार्शल जितनी मेहनत करें सब जाया चली जाएगी, ये उनके एग्जैक्टली वर्ड्स थे। नहीं, तो वो किसी जमात का नाम नहीं ले रहे ना, जो प्रिंसिपल जिसको एड्रेस कर रहे हैं, मैं आपको वो प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि वो प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी नहीं है। हम तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने देखे हमने बड़ा एक लहू लहान पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आए हैं। देयर इज अ कैपेसिटी, 1 टन का जो इंजन होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितनी थ्रॉटल में चल सके। उसके बाद जो होता है, यू हैव टू अपग्रेड इट, द सिस्टम नीड्स एन अपग्रेडेशन। वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर वी हैव डन एंड वी हैव ट्राइड कि ये लहू लहान मुल्क था जिसके ऊपर बात हो रही थी 24 और 40 घंटों में डिफॉल्ट कर रहा है, ये वहाँ जहाँ अब डॉलर पिछले 4 महीने से स्टेगनेंट है, वी आर दैट पोजीशन वी नीड टू टेक ऑफ। और उसके लिए आपको स्मॉलर यूनिट्स, आपको बेटर गवर्नेंस और उसके जो प्रिंसिपल को देखिए, जमहूरी निजाम के भी मल्टीपल प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने उन प्रिंसिपल्स को एड्रेस करना है जिनसे ग्रोथ ड्रिवन होंगी और तभी नौकरियां क्रिएट होगी, तभी यूथ आपकी इंडल्ज होगी उन चीजों में और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। द स्मॉलर यूनिट्स, मोर इफेक्टिव यूनिट्स। और बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने अभी कहा, वैसे थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, आप आया, आपने हमें ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली हमें सेशन यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जो जवान $2-4 हज़ार कमा सकता है
2-4 हज़ार रुपए के मुआवजे पीछे उसको जो कि है ना जो बांधा गया उसके लिए एक छोटी सी अमाउंट का या एक लैपटॉप के पीछे वो नहीं राज़ी हो सकता। तो आई थिंक ये काफ़ी क्लियर मैसेज है कि उनका इशारा किस तरफ था, जिन ट्रीट्स के बारे में वो बात करें। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और आपने हमें किया। व्यूअर्स, आप डिसाइड करेंगे क्योंकि आप फ्यूचर हैं और आप पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे चलना है, विजडम के साथ और सही रास्ते का चुनाव करना होगा। इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होगी। Stay with us.